हे गाइस, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसवेल अपडेट्स। और इस बार मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाई से रिलेटेड आई थिंक, जो आप लोगों को मोस्टली को शायद पसंद नहीं है। पेपर से शायद 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और बहुत कम टाइम है। ऐसे कम टाइम में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम सब जानते हैं एसवेल के बच्चे जो मोस्टली हैं मई के 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर लाया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे हिट करना, लाइक करना, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि आप आगे सुनना चाहते हैं मेरी बात या नहीं सुनना चाहते। ओके, सो मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है JS मिल व्यूज़ ऑन लिबर्टी। सो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड BA प्रोग्रामिंग की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर भी आता है। सो ये क्वेश्चन लगभग 3 स्ट्रीम्स को अटैम्प्ट करेगा, तो मैं इसी क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, आई कैन स्टार्ट। JS मिल लिबर्टी के ऊपर क्या कहते हैं? JS मिल हम सब जानते हैं कि जो ग्रीक माइंड है, ग्रीक आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर आदमी को अपने आप से, अपने तजुर्बे से एक्सपीरियंस लेके उसे अप्लाई करना चाहिए और उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ना स्टेट की ना सोसाइटी की। यही लिबर्टी है। लिबर्टी का अगर मैं दूसरा मतलब कहना चाहूँ तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। यानी लिबर्टी का सिनोनिम क्या है? फ्रीडम है। सो फ्रीडम का मतलब क्या है? यानी कि आप आज़ाद हो रहे हैं पूरी तरह से। आज़ाद किससे? रिस्ट्रेंस से। जो आपके ऊपर बंधन लगाए गए हैं, चाहे वो समाज ने लगाए हैं चाहे राज्य ने लगाए हैं। जो JS मिल है वो रिस्ट्रेंस को इविल कहता है, बुरा मानता है। वो मानता है कि बंधन जो है वो बुरे हैं, चाहे वो किसी के द्वारा लगाए गए हों, चाहे सोसाइटी ने लगाए हों या फिर स्टेट ने लगाए हों। JS मिल की जो बात है, JS मिल कहता है किस तरह की लिबर्टी की बात करता है। JS मिल बात करता है टू डेवलप लिबर्टी, टू डेवलप लिबर्टी, टू एनरिच एंड एक्सपेंड वंस पर्सनैलिटी। यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? बात हो रही है कि आदमी अपने आप को डेवलप करे, अपने आप की, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करे। वो एक्सपेंड कब कर सकता है? जब उसे फ्रीडम मिलेगी। तो ये JS मिल की पूरी बात इसी बात पर है कि आपको फ्रीडम मिलेगी तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने आप को स्टैंड कर पाओगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब बात आती है कि सिर्फ हम JS मिल को ही क्यों पढ़ते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम JS मिल को स्पेशली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि JS मिल ने एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी इन 1859। 1859 का जो उनका ऐसे था, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट मूविंग ऐसे था, मोस्ट मूविंग ऐसे। उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से लिबर्टी के ऊपर अपनी बातें रखी थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह सोसाइटी को और पब्लिक ओपिनियन है, जो कन्वेंशन है, ये किस तरह, मतलब जितने भी तरह के प्रेशर्स हैं उन सबसे आज़ाद होने के बारे में इन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि वी शुड रिमूव दोज रिस्ट्रेंट्स टू बिकम फ्री, टू लिव अ प्रॉस्पर लाइफ, टू लिव अ लाइफ विद फुल ऑफ लिबर्टी। ओके, देन सेकेंड इज, उन्होंने लिबर्टी को 2 हिस्सों में बांटा। उन्होंने पहला कहा है कि सेल्फ लिबर्टी, यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग एंड दूसरा है अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग का क्या मतलब? सेल्फ मतलब खुद के ऊपर। यानी कि JS मिल जो सबसे पहली बात कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके बारे में डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है जो आपसे रिलेटेड है, तो इसमें सोसाइटी या स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेनली वो इस बारे में बात करता है जब आपसे रिलेटेड मैटर है तो बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो आपकी दखलंदाजी करे। सोसाइटी हैज नो राइट टू यूज फोर्स और कंपल्शन इन रिगार्ड टू द मैटर। कई बार हम कस्टम्स में फंस जाते हैं, ट्रेडिशंस में फंस जाते हैं। JS मिल उन्हें भी रिस्ट्रेंस कहते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे परंपराएं हैं, वो भी एक तरह का बंधन है। तो JS मिल उसके भी खिलाफ है। सेकेंड थिंग जो JS मिल कहते हैं, JS मिल कहते हैं कि पहले हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बैक ले जा रहा हूँ। JS मिल जो जिस टाइम JS मिल से बातें कर रहे हैं उस टाइम क्या है? उस टाइम यूरोप में डेमोक्रेसी इमर्ज कर रही है। उस टाइम यूरोप में डेमोक्रेसी इमर्ज कर रही है, डेमोक्रेसी आई नहीं है अभी पूरी तरह से। सो किस तरह की बात हो रही है उस टाइम? जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि जो देश के अंदर रूल होगा वो किसका होगा? मेजॉरिटी ऑफ पीपल का होना चाहिए। यानी कि जो सबकी बात है वही बात सही है। यही बात है ना? यानी जो पब्लिक ओपिनियन है वही सही है। लेकिन JS मिल इसे पूरी तरह फ्रॉड कहते हैं। JS मिल का कहना है कि
ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे इंडिया है, सपोज सपोज इंडिया में 80% हिंदूज हैं एंड 20% मुस्लिम्स हैं। सपोज देयर इज अ मैटर कंसर्निंग हिंदूज, सो हु विल वोट? मोस्ट ऑफ देम हिंदूज। और जीतेगा कौन? हिंदू ही जीतेंगे। तो फिर जो माइनॉरिटी है उनका क्या हुआ? उनके हक का क्या हुआ? खत्म। यानी कि जेएस मिल जो अपनी लाइन में बात कहते हैं वो कहते हैं पीपल डू नॉट एक्सप्रेस द ट्रुथ, पीपल डू नॉट एक्सप्रेस द ट्रुथ। और डेमोक्रेसी को उन्होंने कहा कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी क्या है? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। और उन्होंने कहा अगर इस तरह ही चलता रहा तो जो माइनॉरिटी की लिबर्टी है वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो हुई दूसरी बात। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी बात की, जो जेएस मिल कहते हैं, जिस पे जेएस मिल जोर देते हैं। तीसरी बात जो जेएस मिल करते हैं, वो जो ये मुद्दा है सबसे पहले तो जो पॉपुलर सेल्फ रूल का, उसे खत्म करते हैं, वैनिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो बकवास है बिल्कुल। अब वो बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंसान जो है, वो स्टेट से तो बच सकता है, वो स्टेट से तो बच सकता है, लेकिन सोसाइटी से कैसे बचेगा? बिकॉज सोसाइटी कौन है? सोसाइटी आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके घर तक घुसे हुए हैं, आपके खाने की प्लेट तक में घुसे हुए हैं। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कैसे निकलना है घर से बाहर, कैसे नहीं निकलना, किसके साथ आना है, किसके साथ जाना, सब डिसाइड करते हैं। तो उसने सोसाइटी को सबसे बुरा कहा है। उसने कहा द ग्रेट ऑब्स्टेकल टू द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इज द अपोजिशन ऑफ द सोसाइटी। स्टेट के बारे में इतनी बात नहीं कहता, वो कहता है कि पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो एक अलग मुद्दा है, उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन सोसाइटी जो है उसने जीना हराम कर रखा है। ओके देन जल्दी मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो 10 से 15 मिनट से ऊपर ना हो और आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। मेरा मकसद आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर देना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको मोटी मोटी बात समझा देना, ताकि जब आप अपने 10 ईयर से पढ़ो, मोस्ट ऑफ देम आप किंग चैंपियन से पढ़ते हो, और अगर बुक लेके आप कोई पढ़ रहे हो किसी भी तरह ऑथर की, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके सो जो चौथी बात जेस मिल करता है वो ये करता है कि किसी भी ओपिनियन को दबाया नहीं जा सकता। एक क्लास में 10 लोग हैं, ओके, 10 में से 9 एक बात पे हामी करते हैं और एक है जो पीछे से कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस 10वें पर्सन की बात सुननी होगी। यही जेएस मिल कहते हैं। जेएस मिल का कहना है कि किसी भी पब्लिक ओपिनियन के दबाव में आपको नहीं आना, किसी के दबाव में नहीं आना। आपको जो सच है बात उसे रखनी पड़ेगी सामने, आप उसे दबा नहीं सकते, आप ओपिनियन को दबा नहीं सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पावर आप यूज कर रहे हैं ओपिनियन को दबाने के लिए, वो पावर इलेजिटिमेट है। द पावर इज इलेजिटिमेट एंड इवन द बेस्ट गवर्नमेंट has no right to do it than the first. Are you getting my point? यानी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट को भी यह हक नहीं है कि वो उस ओपिनियन को दबा सके। ऐसी गंभीर बात जेएसमिल क्या है। 5th पॉइंट जो जेएसमिल आर्ग्यू करते हैं, जेएसमिल बात करते हैं जो लिबर्टी, आपने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल लिबर्टी के बारे में पहले भी आपने पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग में जो लिबर्टी के बारे में ओपिनियंस थे वो क्या कहते थे, लिबर्टी इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे कि जेएसमिल कह रहे हैं। तो जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, जितनी भी क्या नाम है लिबर्टी कॉन्सेप्ट है, और इंडिविजुअल की बात करता है, तो उनका जो मेन कहना है वो ये कहना है अगर इस समाज को आपको खुश रखना है तो आप कैसे खुश रखोगे। अगर आपको एक समाज को खुश रखना है तो आपको हर इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सेटिस्फाई देन द होल सोसाइटी विल बी सेटिस्फाइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर वो कहते हैं कि समाज किससे बना है, समाज बना है इंडिविजुअल से, अलग अलग लोगों से। अगर आप हर एक आदमी को खुश रख सकते हैं तो वो समाज खुश हो जाएगा। ओके तो इस तरह से वो दूसरी बात को कहते हैं। मैं इसे एक लाइन में बताता हूं। ही बिलीव दैट द सोशल प्रोसेस डिपेंड अपॉन गिविंग ईच इंडिविजुअल द फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्री फ्रीडम ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ओके अब ये 5 बातें जेएस मिल ने कही, 5 बातें मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। अब
जब भी कोई आदमी बोलता है वो बोल के चला जाता है मोस्टली। मैं भी आया हूँ, आपको बोलूँगा और चला जाऊँगा। उसके बाद आपके कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे कि मैं कैसा बोला, मुझे तेज़ बोलना चाहिए था, धीरे बोलना चाहिए था, और डिटेल में बताना चाहिए था, बहुत सारी क्वेरी। उसी तरह जब जेएस मिल ने अपना कॉन्सेप्ट रखा तो क्वेरीज, यानी जेएस मिल ने अपनी बात रखी तो उसके भी क्रिटिसिज्म हुए। और जैसे कि हर आदमी का क्रिटिसिज्म होता है, जेएस मिल की भी कुछ क्रिटिसिज्म है। 3 क्रिटिसिज्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो पहला क्रिटिसिज्म है जेएस मिल का, वो ये कहता है, जेएस मिल की एक मान्यता ये थी कि वो कहता है कि जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए, यानी वो बच्चों की बात नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। वो कहता है कि जो इस एज के नीचे लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो इस एज के ऊपर लोग हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट लगता है। दूसरी चीज़ जो कहता है, जो सबसे बुरी मैं कह सकता हूँ जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, कि जो लिबर्टी कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड रेसिस के लिए नहीं। यानी कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो या पिछड़े या फिर आपकी नस्ल दूसरी है तो ये आपके लिए नहीं है, आपको लिबर्टी कोई हक नहीं है, सॉरी। देन द सेकेंड क्रिटिसिज्म ऑफ जेएस मिल इज, जेएस मिल बोलते हैं दैट जेएस मिल का जो दूसरा क्रिटिसिज्म है वो ये है, जेएस मिल बोलते हैं कि इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, कुछ भी करे वो समाज के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लिबर्टी पूरी तरह दे नहीं सकते, एक हद होती है हर चीज़ की। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दूसरे को नुकसान ना हो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच से। तो सेम थिंग हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि अगर जैसे कि एक हिंदी में एक डायलॉग है कि आप अपना हाथ वहाँ तक उठा सकते हैं जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, आपको वहाँ तक आज़ादी है। लेकिन अगर मेरी नाक को टच हो रही है आपका हाथ तो फिर गड़बड़ है। यानी कि आप बात कहो, आप बात रखो, आप लिबर्टी के साथ जियो, आप फ्रीडम कर, लेकिन उससे किसी और की फ्रीडम अगर खतरे में जा रही है सो दिक्कत है, तो दिक्कत है। जबकि जेएस मिल कह रहा है कि पूरी तरह लिबरल होना चाहिए, तो ये चीज़ क्या हुई, गलत हुई। तीसरी बात करते हैं हम, जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ मेजोरिटी का, उसे जेएस मिल सिरे से खारिज कर रहे हैं। जबकि जो बेंथम है, आपने पढ़ा होगा बेंथम के बारे में, जो बेंथम है वो इसे हाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज गुड। सो इसलिए इन दोनों के थॉट के बीच में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो जो लिबर्टी है, जो रूल ऑफ मेजोरिटी है, जो डेमोक्रेसी है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, क्योंकि हमारे पास उससे बेटर सिस्टम नहीं है। एज नेहरू ने जो कहा था आज़ादी के टाइम कि हमें डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट सिस्टम है, लेकिन हमें मजबूरन उसे अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा सिस्टम अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। सो ऐसी बात जेएस मिल कर रहे हैं कि नहीं, जो डेमोक्रेसी सही नहीं है, तो फिर सही क्या है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, so guys, this is all about JS Mill and the views on liberty. आप लोग हिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मर्जी आप चाहते हैं वो करें, और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कम करें, कोशिश करें कि क्रिटिसिज्म कम हो। मैं कोशिश करूँगा अपने आप को सुधारने की, एंड जो मेरे बस में टॉपिक होंगे मैं समझूंगा कि आपको शायद मैं बेहतर तरह से समझा सकता हूँ, वो कोशिश करूँगा कि मैं डालूँ। JS Mill views on liberty is the most important question for BA Political Science honor students and for the BA program students. अगर आपको किस तरह की दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, हैव अ नाइस डे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके पास ये ला सकूँ कि क्वेश्चन में आंसर पैटर्न कैसे लिखते हैं, बिकॉज आप लोग की एक परेशानी हमेशा रहती है कि आप लोग लिखते बहुत हैं, नंबर नहीं आते। सो मैं उस पर एक वीडियो करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द कर सकूँ उस पर एक वीडियो। So thank you very much. Goodbye. This is Sachin Bansal from SWL Updates. Best of luck for your exam.